बारिश का सफर। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसी वजह से चिंटू और रिया स्कूल नहीं गए थे। सुबह से बारिश हो रही थी, इसलिए उसके पापा ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना रिया, क्यों ना हम इसमें नहाने जाएं? क्या कहती हो, तो फिर चले? हाँ चलो, छत पर जाकर बारिश का मजा लेते हैं। चिंटू और रिया छत पर आकर बारिश में भीगते हैं और मजे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है। फिर धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है और चली जाती है। पापा उसे बुलाने आते हैं। अरे बच्चों, अब चलो वरना जुकाम हो जाएगा। बारिश तो रुक गई, तो फिर तुम क्या देख रहे हो? वो देखिए पापा, उस बिल्डिंग के पाइप से बारिश का पानी ऐसे निकल रहा है कि जैसे कोई वाटरफॉल हो। तुम्हें वाटरफॉल देखना है तो चलो, मैं तुम्हें वाटरफॉल दिखाने ले चलता हूँ। सच में पापा? अरे वाह, अब तो मजा दुगना हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हम सबकी तो आज छुट्टी है और बारिश भी चली गई है, तो चलो छोटी सी पिकनिक पर चलते हैं। फिर चिंटू, रिया, मम्मी और पापा निकल पड़ते हैं वाटरफॉल देखने। रास्ते में चिंटू, रिया बातें करते हुए जा रहे थे। फिर वो सब लोग वाटरफॉल के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू और हवा है यहाँ पर। ये तो बस शुरुआत है बच्चों, चलो वाटरफॉल के नज़दीक जाके देखते हैं, वहाँ पर और भी सुंदर नज़ारा है। बाद में सब लोग वाटरफॉल की तरफ चलना शुरू करते हैं। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है मम्मा और पापा, ये बहुत ही प्यारा है। हाँ चिंटू, ये देखो यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे जीव है। मुझे ये क्यूट लग रहे हैं। बच्चों जरा ऊपर तो देखो, आसपास कितना सारा धुआं है। मम्मी पापा, बिल्कुल बादल के जैसा ही धुआं है, जैसे कि बादल जमीन पर आ गए हो वैसे। चिंटू और रिया धुएं को छूने की कोशिश करते हैं और जंप करने लगते हैं। ऐसे ही मस्ती करते करते चलते हैं और वाटरफॉल आ जाती है। वाटरफॉल देखने और भी लोग आए हुए थे। जरा देखो तो, लगता है आज काफी सारे लोगों को घूमने का आइडिया आया है। अरे देखो तो, ओह माय गॉड, ये वाटरफॉल कितना सुंदर है। क्या सच में तुमने घर पर जो वाटरफॉल देखा उससे भी ज्यादा अच्छा है? पापा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मम्मी मम्मी, मेरी वाटरफॉल के साथ एक फोटो लो ना, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। अरे मम्मा, अकेले अकेले थोड़ी, मैं भी अपने दोस्तों को अपनी फोटो दिखाऊंगा। मेरी भी फोटो खींचो। अच्छा ठीक है, दोनों साथ में खड़े रहो, दोनों के साथ में फोटो ले लेती हूँ। ओके मम्मा। चिंटू और रिया फोटो खिंचवाते हैं और फिर चिंटू को मैगी वाले अंकल दिख जाते हैं। अरे यहाँ पर तो मैगी भी है, क्या बात है, अब तो मजे ही मजे। हाँ चिंटू, अगर इतने अच्छे वाटरफॉल के पास मैगी नहीं खाई तो क्या किया? मम्मी, मुझे मैगी खानी है। रिया उस मैगी वाले अंकल के पास जाती है और उसे कहती है, अंकल मुझे एक प्लेट मैगी देना और उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डालना। रिया, मैंने ही पहले मैगी देखी थी, तो पहले मुझे ही मैगी मिलनी चाहिए। नहीं, पहले मैं लूंगी। अरे क्यों झगड़ रहे हो, कोई भी ले लो, मैगी तो सबको मिलेगी। तुम दोनों भी ना? अच्छा, मैं तो इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा, मुझे एक कॉफी दे दीजिए। हाँ, मैं भी कॉफी पीऊंगी। फिर चिंटू, रिया अपने लिए मैगी लेते हैं और मम्मी पापा कॉफी ले लेते हैं। वो लोग वाटरफॉल के पास अच्छी जगह में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। सच में इतने प्यारे मौसम में इतनी सुंदर जगह आकर बहुत मजा आ रहा है। चिंटू और रिया अपनी मैगी को खाने में ही मग्न हैं। जरा इन दोनों को देखो तो, लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना बच्चों? यहाँ आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पापा, शुक्रिया आपका यहाँ लाने के लिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, शाम हो रही है और बारिश फिर से ना आ जाए, इसीलिए चलिए अब घर चलते हैं। क्या, इतनी जल्दी? हाँ चिंटू बेटा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ओके मम्मा। थोड़ी देर के बाद वो सब कार में बैठते हैं और घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसा कि मम्मी ने कहा था, रास्ते में फिर से तेज बारिश होने लगती है। देखा, अच्छा हुआ ना हम टाइम से वहाँ से निकल गए। हाँ, वो सब तो ठीक है, चलो अब इस मौसम के मजे लेते हैं। वो कैसे पापा? फिर पापा गाड़ी में गाने बजाते हैं और सभी लोग बारिश में गाने सुनते सुनते वापस घर आते हैं। वाह पापा, अब तो बारिश में और भी मजा आ रहा है। सच में आज का दिन तो बहुत अच्छा था। अब चिंटू, रिया घर पहुंच जाते हैं और ऐसे वह अपनी एक दिन के बारिश के सफर को एंजॉय करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था।
इस गांव में रजनी और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहन इस गांव में कई सालों से रहा करता, पर रजनी अपने परिवार के साथ 1 महीने पहले ही चंदनपुर आई थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, ऐसे ही रजनी और मोहन अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। रजनी, ये नया घर तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम लोग अच्छे से शिफ्ट हो गए? ये घर तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन शिफ्टिंग तो अभी चल रही है। कई जगहों की साफ सफाई अभी बची हुई है। अच्छा, तो अभी किस जगह की साफ सफाई बची है? चलो हम मिलके आंटी का हाथ बिठाते हैं। मुझे पता है, घर के पीछे साइड एक आंगन है। वैसे तो एक बार झाड़ू लगाई है, लेकिन वहाँ कई सारी पुरानी किताबें हैं। क्या कहा? पुरानी किताबें? चलो चल के देखते हैं, कहीं कोई किताब हमारे काम की भी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। रजनी और मोहन घर के पीछे आंगन में पहुँचते हैं। अरे वाह रजनी, आंगन में आम और अमरूद के पेड़, इनमें हम चढ़कर खेल भी सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। अरे चढ़ेंगे कैसे? ये देखो, नीचे किताबों का ढेर पड़ा हुआ है। इसको पहले साफ तो कर ले। हाँ, फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। वो दोनों किताबें हटा ही रहे होते हैं कि रजनी के हाथ एक कोई पुरानी किताब मिलती है, जिस पर परियों की तस्वीर बनी होती है। देखो, मैंने इस पुरानी किताब को कहीं और देखा नहीं है। वाह, ये बहुत ही दिलचस्प लग रही है। चलो हम इसे पढ़ते हैं। जैसे ही रजनी किताब को खोलती है, अचानक सामने धुंध छा जाती है और एक सुंदर सी परी उसके सामने आ जाती है। धन्यवाद रजनी और मोहन, आपने मुझे बुलाया है। मैं एक जादुई परी हूँ और मैं आपकी एक इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। वाह, ये तो सचमुच जादुई है। वाकई कितनी सुंदर है ये। क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं? जी हाँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं और मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद परी। मेरी इच्छा है कि मेरे पास खेलने का बड़ा सा खिलौना हो, जिससे मैं रोज खेल सकूं और मैं कभी उस खिलौने से बोर ना हो। बस इतना ही। लो, आपकी इच्छा पूरी हो गई रजनी। आपको एक बड़ा सा खिलौना मिलेगा। परी एक जादुई खिलौना लाती है। रजनी और मोहन उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, ये खिलौना बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ, ये खिलौना सचमुच में बहुत बड़ा है। हम इसके साथ बहुत मजे करेंगे। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये खिलौना पसंद आया। अब तुम्हारे खेलने का समय है। जब भी तुम इसे देखोगे तो याद रखना कि ये एक परी ने दिया है। इसी तरह तुम लोग बाकियों के साथ भी मिल बांट कर खेलना, दूसरों की मदद करना। बिल्कुल, हम आपकी शिक्षा कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू परी। रजनी और मोहन बिना वक्त बिताए उस जादुई खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो दोनों दिन रात उस खिलौने से खेलते, लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं होते। दिन बीतते हैं और वो दोनों उस खिलौने के साथ खेलने में माहिर हो जाते हैं। देखो, मैंने इससे कितनी अच्छी तरह से खेलना सीख लिया है। अब तो मैं इस खिलौने से जो चाहे वो खेल सकती हूँ। हाँ रजनी, तुम वाकई खेल में माहिर हो गई हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन परी उसी गांव के ऊपर से रजनी और मोहन को उसी खिलौने से खेलता देख रही थी जो उसने दिया था। परी उन दोनों को खेलते देखकर मुस्कुराती है और नीचे उन दोनों से बातें करने आती है। अरे परी, आप यहाँ? हाँ, हमने तो वो किताब भी नहीं खोली, फिर आप यहाँ पे कैसे आई? प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने मुझे एक बार उस किताब से आजाद कर दिया। अब मैं इस दुनिया में घूम सकती हूँ, सबकी मदद कर सकती हूँ। जैसे जिन बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, उनको खिलौने देती हूँ। जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, कॉपी, बुक्स देती हूँ। और जो दिल के साफ होते हैं, उनकी हमेशा मदद करती हूँ। रजनी और मोहन परी की इस बात से इमोशनल हो जाते हैं। रजनी और मोहन, तुम्हारे दिल में अच्छाई भरी हुई है। तुमने मेहनत से अपनी इच्छा पूरी की है और मैं तुम्हारी ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगी। धन्यवाद परी। मैंने सीखा है कि अगर हम मेहनत करें और दिल से इच्छा करें तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ। इच्छा पूरी करने का एक और तरीका है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें और उन्हें खुश देखें। परी खुशी से मुस्कुराती है और उन्हें विदा देती है। मुझे खेलने में तुम्हारे साथ बहुत मजा आया रजनी और मोहन। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ध्यान रखना, मेहनत करते रहना और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना। मैं आशा करती हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद परी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया आज। हम ये सीख कभी नहीं भूलेंगे। परी खुशी से चली जाती है। रजनी और मोहन अब मेहनत से और दिल को साफ रख के जीवन जीने का फैसला करते हैं। हमें जादुई शक्तियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करनी होगी। हाँ रजनी, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सच्चाई से जीवन का मजा लेंगे। रजनी, मोहन और उसके दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं
और मेहनत से अपने ख्वाबों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। वो देखते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो जिंदगी हमें अच्छे समय के साथ खुशियों का भी तोहफा देती है। इस प्रकार जादुई परी ने उन्हें एक महान सबक सिखाया और उन्हें बताया कि जादुओं से ज्यादा मेहनत का महत्व है। इस प्रकार रजनी और मोहन को खुशियों का फल मिला और उन्होंने जिंदगी का सच्चा आनंद उठाया।